नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्तिकाल से जुड़े हुए मुख्य विवरण के अंतर्गत प्रश्नावली 126 आपके साथ साझा कर रही हूँ। आज के वीडियो में हम वल्लभ संप्रदाय एवं वल्लभाचार्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण काव्यधारा का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य वल्लभाचार्य और उनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। और बहुत सारे प्रश्नों को आप हमेशा से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ पाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखते चलिए। वीडियो लंबी होगी क्योंकि आचार्य वल्लभ और उनके संप्रदाय से जुड़े हुए बहुत सारे मटेरियल को मैंने संग्रहित किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, आचार्य वल्लभ का जन्म रायपुर जिले के चंपारक नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रखें उनके जन्म स्थान को। आचार्य वल्लभ के माता पिता तैलंग ब्राह्मण थे। आचार्य वल्लभ का समस्त जीवन उत्तर भारत, काशी, प्रयाग व ब्रजमंडल में व्यतीत हुआ था। वल्लभ संप्रदाय का संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय से माना जाता है। 5वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, आचार्य वल्लभ ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। और सवाल बनेगा कि किसने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था? तो आचार्य वल्लभ ने। आचार्य वल्लभ की पत्नी का नाम श्री महालक्ष्मी जी था। वल्लभाचार्य जी के संरक्षक शासन राजा कृष्णदेव राय थे। 8वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, वल्लभाचार्य जी को राजा कृष्णदेव राय ने महाप्रभु की पदवी दी थी। बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न इस तरीके से बनता है कि वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु की पदवी किसने प्रदान की थी? तो उत्तर होगा निसंदेह राजा कृष्णदेव राय ने। वल्लभाचार्य के पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। आचार्य वल्लभ ने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने मत के प्रचार का प्रधान केंद्र बनाया था। आचार्य वल्लभ प्रदत्त पुष्टि मार्ग में पहले यानी कि प्रारंभ में जब उन्होंने पुष्टि मार्ग आरंभ किया था तो बालक कृष्ण की उपासना प्रचलित थी। पुष्टि मार्ग में बाद में राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचलन हुआ था। वल्लभ संप्रदाय का हिंदी काव्य से सीधा संबंध है, यानी कि जो अष्टसखा हैं या अष्टछाप के जो कवि हैं वह सभी के सभी हिंदी में कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं। 14 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, आचार्य वल्लभ के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत तीनों मूलतः एक ही हैं। अद्वैत विरोधी दार्शनिक परंपरा का जो यहाँ पर हम देखते हैं सर्वोत्कृष्ट विकास वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित शुद्धाद्वैतवाद में दृष्टिगोचर होता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की सभा में विभिन्न विद्वानों को पराजित करके महाप्रभु की आचार्य वल्लभ ने प्राप्त की थी। तो उन्हें ऐसे ही महाप्रभु नहीं किया गया, उन्होंने अपने ज्ञान और पांडित्य से भरी सभा में सभी विद्वानों को पछाड़कर हासिल की थी। श्रीनाथ मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से उनके भक्त पूरणमल खत्री ने सन 1519 में बनवाया था। यानी कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वह पूरणमल खत्री जी ने बनवाया था। आचार्य वल्लभ ने श्रीनाथ जी के मंदिर की पूजा का कार्य सर्वप्रथम बंगाली वैष्णव पुजारियों को सौंपा था। यानी कि अष्टछप जो सखा हैं उनकी भक्ति और उनकी जो आठों याम यानी कि आठों प्रहर की जो पूजा उन्होंने समर्पित की श्रीनाथ मंदिर को, उससे पहले जो पूजा का भार था वह बंगाली वैष्णव पुजारियों पर दायित्व उसका सौंपा था आचार्य वल्लभ ने। आचार्य वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास व कृष्णदास अष्टछाप में शामिल थे। 20 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, आचार्य वल्लभ ने मायावाद का जैसा खंडन किया वैसा अन्य किसी आचार्य ने मध्यकाल में नहीं किया। आचार्य वल्लभ का सिद्धांत यहाँ पर देख रहे होंगे ब्रह्मवाद भी कहलाता है। आचार्य वल्लभ के सिद्धांत के प्रतिपक्ष में शंकराचार्य का सिद्धांत मायावाद घोषित किया गया। आचार्य वल्लभ ने प्रस्थानत्रयी यानी कि ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य लिखे हैं। यहाँ पर प्रस्थानत्रयी समझ लें आप, इसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता इत्यादि का जो है टीका टिप्पणी होती है।
ब्रह्मसूत्र पर आधारित वल्लभाचार्य कृत अणुभाष्य अधूरा था, जिसे वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने पूर्ण किया था। देखिए, अणुभाष्य जो है, दो प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं कि अणुभाष्य की रचना किस पर हुई, तो ब्रह्मसूत्र पर हुई, और यह अधूरा था तो इसे पूर्ण किसने किया, तो विठलनाथ जी ने इसे पूर्ण किया। आचार्य वल्लभ ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में राधा कृष्ण की भक्ति को यहाँ पर देखिए व्यापक आधार प्रदान किया। आचार्य वल्लभ के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। यह टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है। आचार्य वल्लभ ने लोक मर्यादा व वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय यानी कि विधान के योग्य ठहराया है। आचार्य वल्लभ के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। और 29वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पर ये प्रश्न टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। तो वल्लभाचार्य कृत पुष्टि मार्ग भक्ति रागानुराग भक्ति है। और 30 नंबर पर आ रहे हैं, पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय का जिन हिंदी भक्त कवियों ने पल्लवन किया था वे अष्टछाप के कवि या अष्टसखा कहलाए। बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान में रखें। 31वें नंबर पर आ रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 32वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक ग्रंथ है। यहाँ पर 2 प्रश्न बनेंगे। अणुभाष्य का एक और नाम, तो वह उत्तर मीमांसा है। वल्लभ संप्रदाय अपने वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आ चुका है टीजीटी में कि वल्लभ संप्रदाय कैसे साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, तो वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति व पुष्टि भक्ति का विधान अपने संप्रदाय में किया था। वल्लभाचार्य के गुरु जी का नाम विष्णु स्वामी था। 36 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, आचार्य वल्लभा के 4 अष्टछापी शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में हमें प्राप्त होता है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत में भगवान राम को भी महत्ता दी है। अगला, वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य सुबोधनी ग्रंथों की रचना की थी। 39 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, जो इस वीडियो का अंतिम पॉइंट भी है। आचार्य वल्लभ की रचनाओं में पूर्व मीमांसा भाष्य, सिद्धांत रहस्य व सुबोधनी टीका प्रमुख है। आशा करती हूँ आज की वीडियो और उसमें लिया गया कंटेंट आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगा, उपयोगी होगा, आपके बड़ा काम आने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कल फिर नए कंटेंट के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।